हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएनके स्पोकन क्लास में। सो गाइस, आज की आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आज मैं बताऊंगी कि आपको अपनी एज के बारे में कैसे बताना है। आप बिना एग्जैक्ट अपनी एज बताए भी अपनी एज को बता सकते हैं। और दूसरी चीज आप किस उम्र के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। बस करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सॉरी। जैसे 3 से लेकर 12 महीने के बच्चों को हम बोलते हैं इनफैंट। 1 से लेकर 5 इयर्स के बच्चों को हम बोलते हैं टोडलर। 1 से 5 के बीच के जो साल के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं टोडलर। 5 से लेकर 12 इयर्स के बच्चों को हम बोलते हैं किड्स। ओके। 13 से लेकर 13 मतलब 13 से लेकर 19 इयर्स के बच्चों को हम बोलते हैं टीनेजर। क्या बोलते हैं? टीनेजर। इसमें टीन लगा, जैसे 13, 14, 15, 16 सब में टीन आ रहा होता है, इसीलिए इसको हम जो बोलते हैं टीनेजर बोलते हैं। क्योंकि 19 के बाद टीन नहीं आता है, 19 के बाद आता है 20। ओके, तो इसलिए इस उम्र के बच्चों को बोलते हैं टीनेजर। अब आता है 20 से लेकर 29 के बीच की अगर आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र 20 से लेकर के 29 साल के बीच में है, 20 से या 29 के बीच में है, और आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, या फिर आपसे कोई पूछता है व्हाट एज आर यू, तो आपको बोलना है आई एम इन 20s। इसका मतलब होता है मैं 20 से लेकर 29 के बीच में हूं। देखिए यहां पर मैंने कुछ लिखा है, जैसे है आई एम इन। अगर आप 20 से 23 के बीच में है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20 या 23। ओके। आई एम इन मिडल। अगर आप 23 से 27 के बीच में है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन मिडल 23 या 27। अगर आप 27 और 29 के बीच में है तो आप बोल सकते हैं आई एम लेट 27। आई एम लेट 27। तो इसका मीन्स निकल रहा है कि आप इसी के अराउंड में आपकी एज है। ओके डियर, देखिए अगर 30 से 29 के बीच की उम्र का कोई है तो वहां पर आप बोल सकते हैं, जैसे सपोज करिए मेरी एज 30 टू 29 के 30 टू 39 के अराउंड में है, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम इन माई मिड 30 एंड 39। मतलब मैं बोल सकती हूँ आई एम इन 30। आई एम इन माई मिड 30। इसका मतलब लगता है कि मेरी एज 30 या 30 से लेकर 39 के अराउंड के बीच में है। या फिर मैं बोल सकती हूँ आई एम ओवर 30। आई एम ओवर 30 मतलब मेरी उम्र 30 से ज्यादा है। यहां पर क्या होगा कि आप अपनी एग्जैक्ट एज ना बता करके भी आप अपनी एज को अच्छे से बता पाएंगे। फिर है 30 से 49 के बीच की अगर आपकी एज है तो आप, जैसे आप, अगर मेरी एज 40 या 49 के बीच में है तो मैं बोल सकती हूँ आई एम इन 40s। 50 में है, 50 से लेकर 59 के बीच में है, देन मैं कह सकती हूँ आई एम इन माई 50s। ठीक है। अगर देखिए अगर हमारी ग्रैनी हो गई या ग्रैंड मदर हो गई तो उनकी एक्चुअली एग्जैक्ट एज हम लोग को पता नहीं होती है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं माई ग्रैनी इज ओवर 70s। मतलब जो मेरी नानी है, ग्रैनी है, वो 70 से ज्यादा की है, तो माई ग्रैनी इज ओवर 70s। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसे आप आई एम इन 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर आप अपनी एग्जैक्ट एज बताना चाहते हैं कि नहीं मेरी एग्जैक्ट एज ही 20 ईयर्स है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड या फिर आई एम 20। ओके डियर। फिर है अगर आप किसी से 2-4 साल बड़े हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ रहा है कोई हाउ ओल्ड आर यू, तो आप वहां कह सकते हैं आई एम कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर देन यू। आई एम कपल ऑफ मीन्स होता है, कपल ऑफ ईयर्स मीन्स होता है 2-4 साल ज्यादा, मतलब बड़ा, ओल्डर लगा है, देन वहां पर आप यूज कर सकते हैं 2-4 साल। कपल ऑफ मीन्स का होता है 2-4 साल। अगर ईयर्स है तो 2-4 साल हो गया, दिन होता तो कपल ऑफ डेज हो जाता, महीने होता तो कपल ऑफ मंथ हो जाता। तो वहां पर अभी यहाँ पर ईयर्स लिखा है तो आप बोल सकते हैं आई एम कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर देन यू। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे 2-4 साल बड़ा हूं। छोटा हूं तो यंगर आप यूज कर सकते हैं। देन अगर आपका बर्थडे हो,
आपका या किसी और का बर्थडे हो या किसी, तो आपको उनसे एज पूछनी है कि आप उनसे अपनी एज किस तरह से पूछेंगे, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, मतलब आप कितने साल के हो गए। बेसिकली किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे वाले दिन या एक दो दिन पहले या बाद में हम उससे पूछते हैं ना कि नाउ आप कितने साल के हो गए, तो वहां पर हम पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड डिड यू टर्न। जो आंसर होगा आई हैव टर्न 20, मतलब मैं 20 का हो गया, 21 का हो गया, जो भी है, जो भी एग्जैक्ट एज है। अगर किसी लड़की की एज पूछी जा रही है तो वहां पर आप कह सकते हो शी हैज टर्न 18। ओके डियर, सो इस तरह से आप अपनी एज को या किसी और की एज को बहुत ही शानदार तरीके से बता सकते हैं। उसको आप अपनी एज ना बता करके भी आप उसकी एज को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी होता है लोग अपनी एज को छुपा लेते हैं, अपनी एग्जैक्ट एज नहीं बताते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी एज को बता सकते हैं। और हाँ, आपको मुझे गेस करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में मेरी एज क्या है। ओके डियर, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।